अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड येट अगैन, अब तो मैं कह सकती हूँ खैर अनदर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीम पाकिस्तान, बिकॉज हम रेगुलरिटी में अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए बांग्लादेश साइड, नॉट कमिंग अप विद ऑल देयर प्लेयर्स, मगर यही वो टीम है जो अभी पिछले पास्ट में जो है वो बाकी टीम्स को हराती हुई आ रही है। वेस्ट इंडीज़ को क्लीन स्वीप करती हुई आई थी, मगर अदर देन दैट बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने क्लीन स्वीप किया। एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो कुछ अलग ही अंदाज, कोई निराले अंदाज लग रहे हैं पाकिस्तान टीम के, जो कि देख के खुशी हो रही है। मोहम्मद हारिस, हैट्स ऑफ टू हिम, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट ही गेव येस्टरडे, और अपने आप को चैलेंज किया पाकिस्तान टीम ने, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इतनी दफ़ा 2 दफ़ा जो है हमने डिफेंड किया है तो अब चेस करके दिखाएंगे। सो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई होप यही कंटिन्यूटी रहे, मगर सीज़न का आखिरी होम जो हमारी सीरीज़ थी वो उसका इख्तिताम हो गया। सो लेट्स होप कि ये लड़के जब 1.5 महीने बाद हमें फिर से वेस्ट इंडीज़ जाते हुए ट्रैवल करते हुए दिखें या उससे पहले बांग्लादेश ट्रैवल करते हुए दिखें तो इसी तरह दिखें। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जिस तरीके से सवेरा आपने पाकिस्तान की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कामयाबी का जिक्र किया है, यकीनी तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तान में उन तमाम वो जो करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं उनकी भी, और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस की, तमाम सूबाई जो पुलिस के इदारे हैं उनकी, और रेंजर्स की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जिन्होंने गुज़िश्ता चंद महीनों में इस बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम की तामीर से लेकर ट्राई नेशन सीरीज़, फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसके बाद PSL और बांग्लादेश की सीरीज़ का कामयाब और पुरअमन इनेकाद हुआ है। तमाम तर इसके बावजूद के हालात थोड़े मुश्किल रहे, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जो क्रिकेट के मुकाबले हुए हैं उससे यकीनी तौर पर दुनिया में ये पैगाम ज़रूर गया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान खेल से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। तो ये एक पैगाम सारी दुनिया को इन चंद महीनों में ज़रूर गया। उसके साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान आगे कैसे देख रहा है इस सीरीज़ के बाद, वो सवालात ज़रूर हैं। अरशद नदीम वतन वापस पहुँचे हैं, उन्होंने अपना मेडल फ़ौज पाकिस्तान का नाम किया है, लेकिन साथ ही साथ जो मुस्तकबिल है उसमें क्या एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है ACC के मुकाबले होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। इतलात ये हैं कि शायद वेमेन का जो इमर्जिंग एशिया कप है वो ना हो पाए। सितंबर में मेंस एशिया कप भी है, क्या वो होता है या नहीं होता है, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया जी मुजाहिद साहब? बहुत बढ़िया। देखें मैं तो मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद दूंगा, जब से आए हैं इतना स्ट्रेस, कभी स्टेडियम को बिल्ड कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, इतना प्रेशर के बाद 3.5 साल के बाद कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी खुशी मिली। हम भी बड़े खुश हैं। देखें खुशी के साथ साथ जो एक चीज़ जो हम अक्सर बात करते थे कि जी मॉडर्न साइंटिफिक क्रिकेट, मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट, वो हमें थोड़ी सी टच नज़र आया, क्योंकि जिस तरह हमने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह हमने 3.5 साल सफ़र किया आफ्टर सरफराज से जिस तरह T20 में डोमिनेट किया था, उसके बाद थोड़ी सी शक्ल निकलती हुई नज़र आई इस जीत की खुशी में कि एक तो आपने थोड़ा सा रिवेंज लिया, एक 3.5 साल के बाद आपने कोई सीरीज़ जीती, ये बहुत खुशआइंद बात है। दूसरा कि आपको ओपनर उस तरह के मिल गए हैं जिस तरह साहबजादा फरहान है। देखें ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि पिछले 1 साल में जिसने हाईएस्ट 6 मारे हैं वो हमारी टीम से है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। जिस तरह हमने हारिस को देखा, हारिस से हमें कभी भी उसकी पोटेंशियल पे कभी डाउट नहीं था, लेकिन उसकी जो नॉन सीरियस अप्रोच थी हम उसको हमेशा मोनिटर करते रहते, फॉलो करते रहते कि इसको इस अप्रोच से निकल के थोड़ा सा प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपनी पोटेंशियल को राइट यूज़ करना है। वो कल हमने देखा जिस तरह उन्होंने अपनी पोटेंशियल को यूज़ किया, और पहले 2 मैच बड़े कंफर्टेबल पाकिस्तान ने जीते, और यही हमारी ख्वाहिश यही थी। हारिस का जो आपने जिक्र किया है, कता कलामी की मादर चाहूँगा, इस PSL के मैचेस में आपको लगा कि वो थोड़ा बेहतर थे PSL के शुरू के मैचेस में, क्योंकि जब वो आउट होकर जाते थे
इससे पहले और इस वाले PSL में वो नाखुश थे, या शायद वो जो करना चाह रहे थे वो उसको मुकम्मल ना कर पा रहे थे, उसमें कामयाब नहीं हो रहे थे, नाखुश बाहर जाते थे। तो वो जो टाइम लिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो जो जिसकी आप अदम तसलसल की बात कर रहे हैं वो उससे भी निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हफीज़ जी, बेसिकली होता ये है कि आप जब टू मैनी शॉट्स की तरफ जाएंगे, आप वार्नर को कॉपी नहीं कर सकते, मैक्सवेल को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी और ऐसा वैसे वन डे क्रिकेट छोड़ दिया है। एग्जैक्टली तो वो टू मच करना चाहता था। जो उसकी जो बैटिंग स्टाइल था वो कह रहा था मैं रैम शॉट भी मारूं, रिवर्स भी मारूं, स्विच भी मारूं, ओवर द टॉप भी खेलूं। तो ऐसे 6 बॉलों पे 6 मुख्तलिफ शॉट खेलते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं थी। हम इसी पे एतराज़ करते थे कि उसको अपने शॉट ऑफ रेंज जो है उसको मिनिमाइज करके जब सेटल हो जाए उसके पास एक्सटेंशन ले सकता है जी। तो अब वो कल हमें नज़र आया। एक तो चेस कर रहे थे, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम मेरा ख्याल है 5वीं दफ़ा हाईएस्ट चेस किया है। उससे पहले हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 201 रन जो एक विकेट पे किए थे। तो ये गुड साइन होते हैं और बड़े मार्जिन से जीतना ये बड़ी टीमों की एक वो पहचान होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें नज़र आई। गुमनाम हीरोज़ के लिए क्या कहेंगे? आपने जो हाईएस्ट चेस की तरफ गए ना, तो यहाँ पर 200 गुमनाम हीरोज़ जो पिच बनाते हैं, जो ग्राउंड का ख्याल रखते हैं, नो डाउट इसमें तो क्रेडिट जाता है उनको। जिस तरह का साउंड था, आप यकीन करें अगर आप शीशे के पीछे भी खड़े हैं ना तो आपको जो बैट का साउंड था वो आपको अट्रैक्ट कर रहा था। मीन्स के अगर आप शॉट कोई भी गैस में जाता वो चौका होता। तो इस तरह की बेसिकली जिस तरह का क्राउड था कल, फुल हाउस था, तो वो सारी चीज़ें इस जो सीरीज थी उसमें नजर आई जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह का क्राउड था, फुल हाउस था मोहसिन साहब, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि स्टार्स नहीं खेलेंगे तो लोग नहीं आएंगे, बाबर और रिजवान को नहीं खिलाएंगे, मेजरली बाबर को नहीं खिलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, बिकॉज ही इज द ओनली स्टार दैट वी हैव इन पाकिस्तान टीम। कल वो नैरेटिव भी टूटा, आपको लगता है? क्योंकि जो है अगर क्रिकेट अच्छी होगी, क्रिकेट इज द स्टार, क्रिकेट अच्छी होगी तो लोग आएंगे भी, लोग एंजॉय भी करेंगे और लोग अपनी टीम के लिए तालियां भी बजाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, हम पहले भी ये बात हमने इसी फोरम पे 2-3 दफ़ा की कि लोग क्यों नहीं आ रहे। तो लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनके पास हीरो ही नहीं था, देखने किसको आएंगे। जब जिन लोगों को आपने बुत बना के हीरो बनाया हुआ था वो आगे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे और उस लेवल से बहुत पीछे खड़े हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे किसी मेरिट पे ही नहीं थे। इस वक्त वो मिथ भी टूट गई कि जिस वक्त पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया, हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म शुरू कर दिया, अब हसन नवाज़ को लोग देखने आते हैं, उनकी बैटिंग देखने आ रहे हैं। हारिस की एक अवेटेड सेंचुरी थी या एक लंबा स्कोर वो थोड़े तो कर रहा था, उसने कर दिया, अब वो हीरो है, लोग इसको देखने आएंगे। जो इनिंग उसने खेली है वो एक शानदार इनिंग थी। तो लोग क्रिकेट को देखने आते हैं। जो हसन नवाज़ खेल रहा है, जो साहबजादा फरहान खेल रहा है, जो हारिस खेल रहा है, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्रिकेट से कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 आप खेल रहे हैं, तो इस तरह जो एनर्जेटिक क्रिकेट है वो होगी तो लोग आएंगे। लोगों को वहाँ T20 में जाके चौके देखने हैं, छिक्के देखने हैं। हमने ग्राउंड की बात की, ग्राउंड्समैन ने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक बेहतरीन आपको फोरम बना दिया। अब परफॉर्म तो अच्छे पिचेस बने जी, स्पिन भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था, और जो हिट लग रही थी वो बाकायदा लग रही थी। जिस तरह उन्होंने बात की, बड़ी एवरीथिंग फॉर एवरीवन। यस, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई जब आपने वो स्टेज तैयार कर दिया, जिसका हम PCB को भी कह रहे थे कि आप एक स्टेज तो तैयार करके दें ना ऑडियंस के लिए। जिस वक्त वो स्टेज तैयार हुआ, आप देख लें PSL के फाइनल में देख लें, इन तीनों मैचेस में देख लें, लोगों का इंटरेस्ट था, आप जीते, आपने लोगों को वापस ग्राउंड में लेके आए। तो ज़रूरी यही है कि आप इस तसलसल को आप कायम रखें। इसमें मेरी एक छोटी सी है कि हमने जीता मैच, बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई बड़ी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमें इस पर बहुत खुश होना चाहिए, मुतमईन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें यहाँ पे सेटिस्फाई, क्योंकि हम स्कोर कर रहे हैं। ये कल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जो टीम 100-125 बड़ी मुश्किल से कर रही है, हमने उससे 200 करा लिया, और ये क्वेश्चन मार्क है हमारी बॉलिंग पे। तो अगर ये कोई टीम हमारी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया टाइप को खेल रही होती तो वो 200 को 250 में कन्वर्ट कर सकती थी। सेम हमारे पास ओपनिंग स्लॉट तैयार हो गया, टॉप ऑर्डर तैयार हो गया। हमारा इस पूरे तीनों मैचेस में जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो भी स्ट्रगल करता है। अभी भी हमारा वो जो एक कम्बिनेशन है कि प्लेयर्स जो हमारे बैट्समैन हैं वो नीचे बैठे हैं और उसके ऊपर शादाब और फ़हीम ऊपर आ रहे हैं, खुशदिल, और वो दूसरे को तो हमने मौका ही नहीं दिया, हसन हुसैन तलत को।
तो इस दरमियान वाले कम्बिनेशन पे अब हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो टॉप ऑर्डर है वो सेट हुआ है। अभी हमारा मिडल ऑर्डर और बॉलिंग पे हमारा दरमियाने वाले हिस्से में काम करने की जरूरत। अच्छा, मिडिल ऑर्डर हसन नवाज तो है ना, हसन नवाज को तो आप मिडिल ऑर्डर एक है ना जी, नहीं मिडिल ऑर्डर है, लेकिन देखें ना वो पहले मैच में हमें शादाब की तरफ से भी दिखा कुछ जो चिप इन करने वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं चिप इन किया तो, वरना तो हम तो चाहे विकेट्स गिर जाए, हमने कभी देखा कि पावर प्ले में विकेटें गिरने के बाद भी हम 50 या 60 टच कर रहे हैं। वो हमारा टेम्पो नहीं टूटा, जो हम हमेशा कहते थे बड़ी टीम कैसे खेलती है कि आपके किसी के आउट होने से आपका स्ट्राइक रेट या कोई बेशक आप 100 पे आउट हो जाए सारे, आपका स्ट्राइक रेट सेम रहना चाहिए। आप ये मत देखें कि मैं क्या, आप रिजल्ट बाद का मसला है, पहले आप अपने को परफॉर्म करना है विद इन दैट लिमिट। अगर वो सारे लोग ये सोच के जाएं कि हमें अपना परफॉर्म करना है, अपने स्ट्राइक रेट को, अपने रन रेट को ख्याल रखना है, बेशक आप 20 करें 25 करें। कल हसन नवाज ने कोई बहुत लंबा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो इफेक्टिव था, क्विक था ना, क्विक रन्स थे जी। पिछले मैच में भी आप 35-35 30-30 बॉल खेले हैं, लेकिन वो इफेक्टिव थे। तो ये ज़रूरी है कि आप एक लंबा चक्कर में कि जी मुझसे हो नहीं रहा तो मैं लंबा कर लूँ, बजाय इसके कि आप पूरे मैच का ही टेम्पो ख़राब कर दें। आप अपनी एक क्विक इनिंग खेलें, वो आप 100 करें या 20 करें। एक तो आपका रन रेट, आपका जो आस्किंग रेट है या जो आपका स्ट्राइक रेट है, आपको उसके ऊपर रहना है। मुजाहिद साहब जैसे भी बॉलिंग का जिक्र किया है, अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं जिसका आपने शुरू में हवाला दिया, बांग्लादेश के भी टॉप ऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर उस किस्म के शॉट्स खेलने वाले कंट्रोल के साथ, जिनकी जो रेंज है वो भी अच्छी है, ऊपर से उठाकर भी अच्छा खेलते हैं। इसका मतलब है काम वो भी करके आ रहे हैं। ईमान ने जिस तरह से खेला है, तंजीब जिस तरह से खेलते हैं वो नजर आते हैं। नहीं, अगर हम पहले 3 से 4 ओवर देखें तो हर मैच में उन्होंने हमें डोमिनेट किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैंने इस टूर्नामेंट में देखी कि हमारा जो टीम के अंदर कंपटीशन है, जो हमेशा हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइम पे हमने इस टॉपिक पे बात की कि जब तक आपके टीम के अंदर कंपटीशन नहीं होगा, एक दूसरे को बीट करने का जो नजर आ रहा है वो नहीं होगा, वो थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया। और यही होते हैं ब्लिंक्स होते हैं जो आपको आगे ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए फोर्स करते हैं कि जी हमारी टीम जो है बेहतर हो सकती है। जिस तरह 44 बॉल पे अगर हसन ने सेंचुरी की है तो कल 45 बॉल पे हारिस ने भी सेंचुरी की है। ये बड़ी टीमों की एक शान होती है कि जब आप बड़े रन्स लेकिन थोड़े बॉलों पे जब करना शुरू हो जाते हैं तो आपके जो पीछे वाली जो लॉट होती है, इवन के आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं, वो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि पार अब ये सेट हो गया, इस पार के आसपास ही रह रहे हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब किसी भी हल्की टीम के साथ यानी कि छोटी टीम के साथ मैच खेलते हैं तो जो आपकी जीत का गैप है उसको ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए कि आया हमने इनको, देखिए एक मैच आपने 56 रन से हरा दिया, कल आपने बड़े कंफर्टेबली 196 किया, उससे पहले 7 विकेटों से हरा दिया। हाँ। 2 मैचों में आपने 60 रन। ये वो गैप है जो आप कह सकते हैं आप बड़ी टीम है, आप सोच सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि ये परफॉर्मेंस जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे इसमें कितना गैप आता है, उसको कवर किस तरह करते हैं कि आप ये जो कल उन्होंने 196 किया है तो आप जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलोगे तो वो तो 240 करेंगे। तो इन गैप्स को जब जो स्टार्ट किया था बांग्लादेश ने, जो स्टार्ट किया था वो तो वो लग रहा था 200 प्लस जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज 10 ओवर में 100 हो गया था बांग्लादेश का। और नेक्स्ट 10 ओवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और ज्यादा चार्ज करते हैं और ज्यादा तेज करते हैं। कोई भी कोच वहां जो खींचा हमारे बॉलर्स ने वापस 2 के 10 ओवर तक, मुझे भी ये लग रहा था कि ये बॉलिंग लाइनअप जब किसी ब्रूटल अटैक के सामने आएगी तो कैसे करेगी, मगर वो जो आखिरी 10 ओवर्स थे वो हमने अच्छे निभा ली। देखिए याद शायद आपको एक फाइनल याद हो गया एशिया कप का, जिसमें चीमा क्या एजाज चीमा ने 2012 ओवर किया था, 9 रन से उसको डिफेंड कर रहे थे। और मैं लाइव प्रोग्राम में बैठा हुआ तो मुझे बड़े क्लैरिटी के साथ मैंने ये बात की थी कि ये रन्स चेज नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी सिचुएशन में चोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें हैबिट होती है, क्योंकि हमारी बॉलिंग हमेशा ऑन टॉप रही है और इस सिचुएशन में निकालना आता है हमको। तो हमने देखा उस मैच में भी बांग्लादेश चोक किया और जीता हुआ मैच बड़े आराम से हार गए। तो चोकिंग सिचुएशन से हम डिमांड कर सकते हैं ऐसी टीम जो, अब देखें अगर पाकिस्तान उनके अगेंस्ट 19 मैच खेला उसमें से 16 पाकिस्तान जीता हुआ तो मैच तो नहीं है, कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपनी तैयारी करके हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से हम डैमेज नहीं हो सकते, ना वो इतनी आसानी से हमें हरा सकते हैं। नो डाउट
कि रिसेंटली हमने देखा हमें टेस्ट क्रिकेट में बड़ा आराम से वाइट वॉश करके चले गए, लेकिन वो चले तो गए, लेकिन हमारे प्लेयर सोचते होंगे, मैनेजमेंट सोच रही यार ये कैसे चले गए वापस, जीत के कैसे चले गए यार। नो डाउट ऐसी सिचुएशन में बनी कि लगता यही था कि ये टेस्ट मैच हम इनको आई होप ऐसा सोचा, और सोच के शायद इस वजह से इस फॉर्मेट में तो फर्क आ गया है। फिर अब बाकी फॉर्मेट में भी हम आहिस्ता आहिस्ता फर्क देखेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत सालों से T20 इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम मोहम्मद हारिस द नॉन ओपनर जिसने सेंचुरी की है T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से एंड मोहम्मद हारिस के हवाले से। फोकस मोहम्मद हारिस पे इस वजह से बिकॉज मोहसिन साहब, हम पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अरसे से T20 इंटरनेशनल खेल रही, बट पहली दफ़ा कल ऐसा हुआ कि एक नॉन ओपनर ने सेंचुरी की। मोहम्मद हारिस जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट जो है वो उस पर सेंचुरियन बने। उन्होंने जो है वो 45 बॉल्स पे सेंचुरी की एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनकी इनिंग की बात ये थी कि इस पूरी इनिंग में सिर्फ 4 डॉट बॉल्स थी। सो ये एक अलग सा स्पार्क दिख रहा है। मोहम्मद हारिस पिछले रिजीम में भी खेल रहे थे, मगर ये वाले मोहम्मद हारिस डिफरेंट है। देखिए, जब मैनेजमेंट चेंज हुई ना, वो पहले पेशावर ज़ल्मी में कुछ नाराज़ भी थे क्योंकि वो वहाँ से जाना चाह रहे थे, उनको रिलीज़ नहीं किया उनकी टीम में। तो जो हाफिज़ साहब एक नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, वो एक फैक्टर वहाँ था कि वो टीम से बहुत ज़्यादा, और जाहिर है कि जब आप इन हालात में खेल रहे हो कि आप वहाँ से जाना चाह रहे हो और टीम आपको रिलीज़ ना करे, तो एक वो उस तरह तो परफॉर्म आप जेल होके नहीं कर सकते। अब एक टीम चेंज हुई है, टीम उस पर ट्रस्ट कर रही है, उसको मैच खिलाए गए हैं, टीम मैनेजमेंट ने उसको ट्रस्ट किया, मैनेजमेंट ने उसको परफॉर्म करने का मौका दिया। दूसरा, कोच की एक तब्दीली मौजूद है, और एक चीज़ सब में नज़र आ रही है, एक क्लियर मैसेज हमारी टीम को दिया गया है जिसको वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और उसकी वो ट्रेनिंग में भी है और वो उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। वो ये है कि एक मुख्तलिफ सोच के साथ आपने T20 खेलना, ऐसे खेलना जैसे दुनिया खेल रही है उसको, एक मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह खेल रही है। हारिस ने अभी देखें कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि नॉन ओपनर ने वहाँ जाके 100 कर दिया, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए कितना बड़ा सबक है कि एक बेंचमार्क हमारे पास आ गया कि ये भी हो सकता है। यहाँ हमने यही देखा था कि हम दायरे में 30, 35, 40 से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो अब वो एक जो सोच की तब्दीली आई है, मैनेजमेंट तब्दीली है, पॉजिटिव एक इफेक्ट आया, और उसकी ड्रिल्स जो प्लेयर्स को ट्रस्ट करके उसको खिलाया जा रहा है। सारा जो हमारा इस वक्त ओपनिंग स्लॉट है जो खेल रहा है, वो एक ही जैसा है जो होना चाहिए, कि एक के बाद एक को पता है कि जी मैंने अब पहले हमारे पास क्या था कि जो हमारे साथ एक साइड पे अगर रिजवान बारी ले रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दूसरी साइड से आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर बाबर आजम आके तो आपके 100 बॉल ही खा गया है, तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हारिस से बारी वो परफॉर्म करा लेंगे। लेकिन डिप्रेशन होता है, एक साइड अगर डल खेल रही है तो दूसरी साइड पे भी इफेक्ट आता है। अगर आप किसी वक्त कमज़ोरी में खेल भी रहे हैं तो अगर दूसरी साइड से अगर हिट करना शुरू कर दिए तो आपका हौसला भी बढ़ जाता है। इस वक्त तो एक डिफरेंट चेंज है। अच्छा, एक मुख्तलिफ एक तब्दीली है, लेकिन अभी जैसे अभी मुजाहिद साहब शुरू में ज़िक्र किया मोहसिन साहब ने कि हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल सब कुछ कर लिया हमने। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके ख़्याल में जिसका अभी थोड़ी देर पहले आपने सरसरी जिक्र किया है कि अगर आप बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं, निस्बतन बेहतर टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे इस टीम को काम करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर मेहनत करने की का वक्त भी है और करनी भी चाहिए? यहाँ पे मैं 2 एडवाइस करूँगा जो बहुत सीरियस लैकर थी पाकिस्तान टीम अभी इस कंपटीशन में। ये नहीं कि अगेन कि बांग्लादेश एक हल्की टीम है, तो लेकिन वो सिम्टम्स होने चाहिए फ्यूचर में अगेंस्ट अ बिग टीम। एक तो अगर आपकी विकेट गिरती हैं, आपका जो स्ट्राइक रेट है या जो आपका प्लान है उसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए जो 1, 2, 3 ओवर की ब्रेक मार देते हैं, जो कि रिजवान और बाबर के स्लो खेलने की वजह से एक ब्रेकेज आती थी। एक तो वो ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए, मोमेंटम नहीं खराब। इस तरह बात हुई कि 4 बॉल डॉट खेले, इतने तो काबिल कबूल हैं। ये तो नहीं हो सकता T20 में आपने 120 बॉल खेलने हैं तो उसमें 40 बॉल जो है वो डॉट हों। बड़ा सिंपल करके बड़ा जो रिज़ल्ट है वो इसीलिए
नहीं निकलते कि आप बड़ी टीम के खिलाफ एक सडन फियर कैरी करते हैं, उस फियर को आपने कट डाउन करना है, बल्कि फिनिश करना है। और ये जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, तो आप भी बड़े दिल के साथ बड़ी टीमों के खिलाफ इस माइंडसेट के साथ खेलें कि अगर 2 विकेट गिरती हैं या 3 विकेटें देखें, हमने अपनी जो प्लेइंग स्टाइल है उसको चेंज नहीं करना। एक तो ये आपने दूसरों को मैसेज देना है, दूसरा ये कि हम कहीं घबरा नहीं रहे हैं, हम कहीं घबरा नहीं रहे। जो डेथ बॉलिंग है उसमें वेरिएशन आनी चाहिए उस तरह की कि आप अपनी जो रिलीजिंग पॉइंट है उस पे आपको काम करना है कि आपकी कई दफ़ा आपकी बॉडी का वेट आगे गिर रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो थोड़ा सा बहुत जल्दी पहुंचता है। अगर आपका वेट थोड़ा सा पीछे होगा तो बॉल थोड़ा एक तो पीछे गिरेगा और स्लो हो जाएगा। ऐसी वेरिएशन सीखनी पड़ेगी जो मॉडर्न क्रिकेट को सूट करती हैं। और आपकी जो आखिरी ओवर्स है जिसमें अभी ये फाइनल में हमने देखा कि आखिरी 3 ओवर में 58 रन चाहिए तो वो हो गए, लेकिन अगर आपके पास जब इस तरह की वेरिएशन नहीं आएगी तब तक आप उस तरह के रिजल्ट नहीं ले सकोगे। क्योंकि अगर आपने बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर दिया, कहीं लूप होल छोड़ दिया बॉलिंग में, होता है क्लैप्सेस होते हैं, लेकिन इसको कट डाउन करके आपको मूव फॉरवर्ड करना है। और रही बात जो कप्तान की जो स्पेशल जो लीड कर रहा है जी, वो अपनी टीम को किस तरह लेके चलता है, उसका माइंडसेट क्या है, ये कि मैंने टीम के लिए इस जैसे सलमान है, सलमान जिस तरह का हमारा उसके बारे में ख्याल था उस तरह का उससे बेहतर डिलीवर कर रहा है। अगर इस तरह का माइंडसेट लेके चलेगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं ग्रीडीनेस नज़र नहीं आई कि खुद को बॉलिंग करने के लिए लेके आ गया। कई तो हमें नजर आता है कि अगर आपके बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं होती तो अपने माइलस्टोन्स पुश करता हुआ नहीं दिखा कोई भी। That was very important। अपने माइलस्टोन्स अपने बारे में कोई नहीं सोचता हुआ दिखा, टीम के बारे में सोचता दिखा। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या इस स्क्वाड में हमें एक और जेन्युइन स्पिनर की जरूरत है? देखें, मैं हमेशा काफ़ी अरसे से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, जिस तरह की फिटनेस और जिस तरह का एटीट्यूड ड्यूरिंग अ गेम इब्रार कैरी कर रहा है, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। एक तो फील्डिंग में बड़ा लेजी है, शायद उसको कोई आई प्रॉब्लम भी है जो हमें नहीं दिखती, कभी हाईलाइट नहीं हुई, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। एक तो इस तरह क्लेम करती हैं कि जब फील्डिंग ड्रिल्स की बारी आती है तो वो थक के साइड पे बैठ जाता है, वो जनरली नहीं करते। ये सोर्सेस क्लेम करती है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हॉस्पिटल चला गया था, हॉस्पिटलाइज, पता नहीं उसकी फिटनेस लेवल का क्या म्यार है। मतलब कमजोर फील्डर है, कमजोर फील्डर के साथ साथ एक कमजोर बैट्समैन भी है, और ये दो चीज़ें ये ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकेगा। रही बात आपके पास एक सर्टन ऑप्शन आई थी जो मेरी, अच्छा एक मुझे साहब इसमें थोड़ा और इजाफा फरमाएं, अगर कोई एक खिलाड़ी फील्डर जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि इस किस्म के रवैये के साथ आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाएंगे, ये कितना असरअंदाज होता है कप्तान की प्लानिंग के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर ड्यूरिंग मैच? अगर कोई मतलब आप मैच फंस गया है ना तो आप सोचेंगे यार मैं इसको कहाँ पे खड़ा करूँ, तो ये किस हद तक साथी खिलाड़ियों को कप्तान के ऊपर? ये हैपन हुआ इमरान खान के साथ कि इमरान खान ने कई ऐसे फील्डर से जिनको टूर पे नहीं लेके गया। मुझे आज भी याद है, एजाज ने मुझसे एक बात शेयर की, कहता है कि मैं जब इमरान खान के कमरे के पास से गुजर रहा था तो ही वॉज टॉकिंग टू जावेद बर्की, ही वॉज चीफ सेलेक्टर दैट टाइम, तो वो फोर्स कर रहा था कि एजाज को वापस भेजो, वी डोंट वांट कि यार ये वर्ल्ड कप में जाए। वहाँ था, वहाँ से 4 प्लेयर वापस आने थे, तो उसने कहा मैं उसको नहीं वापस भेज सकता, दिस इज ट्रू स्टोरी, कि यार उस जैसा फील्डर ही कोई नहीं है। तो आपको अगर एजाज को भी यहाँ पे बिठा के सीट पे बिठा के पूछेंगे, वो कहता है जी मेरा जो आधा कैरियर है मैं फील्डिंग के बेस पे खेला हूँ। तो किसी भी कप्तान के लिए हमने देखा है, बड़े मैचेस जिंदगी में देखे हैं जो गुड कैचेस की वजह से पूरा मैच ही चेंज हो गया, नक्शा बदल जाता है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया ने 2024 अभी, हाँ, जो आप वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, दैट कैच वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट। और यही सीट पे बैठ के सवेरा के सामने में बैठा हुआ था, आपके सामने बैठा हुआ, तो आप कितना फिलिप्स को हाईलाइट कर रहे थे इस स्क्रीन पे। फिलिप्स ने अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इस स्क्रीन पे हमने यहाँ पे बैठ के कितने उसको प्रेस किया है कि किस तरह वो डाइव कर रहा है, किस तरह रिएक्शन टाइम ही नहीं है, रिएक्शन टाइम, मिनिमम रिएक्शन टाइम, उसकी प्रिपरेशन किस तरह कर रहा है, सुबह उस कितने डंड लगाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब है इम्पोर्टेंस है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो इसलिए किसी भी कप्तान की नज़र में एक अच्छा फील्डर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा आप टीम से बाहर हो रहे होते तो आपको फील्डिंग का एक मार्जिन मिलता है। अजहरुद्दीन जब वो अपनी कप्तानी से हट रहा था तो एक सिलेक्टर ने उसके लिए खड़ा हुआ, कहता है कि यार 30 रन करता है
30 फील्डिंग में वो बचा लेता है और ऐसे बैट्समैन का कैच करता है जो सेंचुरी करने वाला होता है। तो वो हर मैच में तो सेंचुरी कर रहा है। तो ये पैमाना होता है तोलने का, आप एक प्लेयर को वैल्यूएट किस तरह करते हो और उसकी जो बैटिंग है उसको आपने एफिलिएट कर दे उसकी फील्डिंग है सिर्फ उसका कैरियर लंबा करने के लिए। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं क्रिकेट में। बिल्कुल। मोहसिन साहब, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें हम पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि जो मैं कहती हूँ जो टीम्स अपनी जीत में भी गलतियां ढूंढती हैं वही इम्प्रूव कर। बिल्कुल। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा काम जिस तरह फिटनेस पे ही करना है। हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो भी उस क्लास के फिट नहीं है जिस तरह के जो बॉल हमारे 4 ओवर्स की फिटनेस भी हमारे फास्ट बॉलर्स के पास नहीं है। अगर वो 4 हसन ओवर अली में लगे फिट, हसन अली मुझे उस पार पे लगे इस दफा। देखें, हसन अली बिल्कुल तो लगे। कोई स्पिनर भी 4 ओवर ना करे पूरे तो उसका मतलब वो भी मुकम्मल फिट नहीं है। देखें वो उसमें तो वो उस काम के लिए फिट नहीं है जिसके लिए उसको डाला गया है। अच्छा। और दूसरा ये देखिए कि हमारे पास जब 4 ओवर का जो एक्सप्रेस बॉलर है वो जब बॉल करने आता है तो वो 4 ओवर अपनी लेंथ मेंटेन नहीं कर सकता। जब यार्कर की जरूरत है वो नहीं मार सकता, इसके पास उसका एनर्जी नहीं है। यार्कर के लिए आपको ताकत चाहिए, बाउंसर के लिए आपको ताकत चाहिए। अच्छा, 4 ओवर में एक्सप्रेस बॉलर 12 बॉल 14 बॉल वो स्लो कर रहा है। भाई तुम्हारे पास पेस है, तुम तेज करो, तुम्हें किसने कहा स्लो करो? वरना मीडियम पेसर रख लेते, मीडियम पेसर रख लो। अच्छा, दूसरी चीज ये तो वो बॉलर होता है जो मीडियम पेसर है अपनी वेरिएशन। लेकिन मुजाहिद साहब कह रहे थे कि डेथ में आपको वेरिएशन की जरूरत है। वेरिएशन की जरूरत सर एक्सप्रेस बॉलर को बहुत कम होती है। भी उसके पास पेस ही इतनी है कि आप उसको हैंडल करना पहले मुसीबत में होता है बॉलर उसकी पेस को हैंडल करने के लिए। अपार्ट कर जाए वो जो ये उसके लिए जरूरत होती है कि अगर जो स्लो बॉलर है उसको पता है कि मैं मैनिपुलेट हो जाऊंगा। मजे की बात ऑफ द रिकॉर्ड ना मेरी और मौसूफ भाई की ये बात होती है। एक दिन मेरी मौसूफ भाई से बात हो रही, मैंने कहा यार शुएब अख्तर को किस, मैं तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हूँ उसके साथ। तो ये बड़े आराम से बड़ी मजेदार बात की, कहता है यार उसको तो 3 विकेट नजर आनी चाहिए। कहता है सेट उसको वेरिएशन की। मैंने कहा जी उसने क्या करनी है वेरिएशन, वो 160 पे बॉल कर रहा है, बॉलर को उसने अगले बंदे को रोकना मुश्किल है उसको। तो वो तो ऊपर मारेगा, सर नीचे मारेगा, विकेट है। जो आई रिमेंबर सहवाग ने एक दफा एक मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कहा था शुएब अख्तर के लिए कि अभी तो मैंने बैट रखा हुआ था और मुझे दिखाई नहीं कि बॉल कब गुजर गई और उसके बाद मेरा बैट गुजरा। इसको क्या जरूरत है वेरिएशन की? एग्जैक्टली। और इसी तरह ही वैसे उसको मोहम्मद आसिफ भी नजर नहीं आने देता था। अच्छा, बैट उसका खुल जाता था। उसका एक ब्लाइंड स्पॉट था जहाँ पे ये रियलिटी है। सवेरा के पिच पे एक ऐसा स्पॉट होता है जो स्लाइडली शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर होता है, लेकिन वहाँ पे जाके बॉल डिसअपीयर हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लगता है यही कि आप जो लंबा हुआ खिंचा हुआ बॉल ड्राइव मार जाते हैं तो जनाब पता चलता है यार ये तो ऐसे रह गए, डिसअपीयर हो गया, पता ही नहीं चला। लाला के पास भी वो ऐसी वेरिएशन थी कि कोई ना कोई ऐसी वो डिलीवरी मारता था जो लैंड का ब्लाइंड स्पॉट पे गिरती और ले जाता। जिसमें ना जो सबसे ज़्यादा देखें हमारे बॉलर की फिटनेस, हमारे इवन अब आके 3-4 लड़के हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो फिट हैं, जिस तरह फरहान है, जिस तरह हारिस है, न्याजी है, ये 2-4 लोग हैं, जो हसन है, ये 2-4 लोग हैं जो हम समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट हैं। आपके पास जितना मर्जी अच्छी टेक्निक हो, जब अगर आपके पास फिटनेस नहीं है, एथलीट नहीं है, अबरार बॉल कर लेता है, अगर वो किसी के बॉल पे वो फील्ड ही नहीं कर सकता, एक बंदे ने बड़ी मेहनत करके कैच निकलवाया कर, तो वो कहाँ छुपाएगा उसको? देखें ना 11 में से बॉल निकल जाती है। थ्रोइंग आर्म भी बहुत ज़रूरी है। थ्रोइंग आर्म ज़रूरी है। फिर बैटिंग के लिए भी आपको फिटनेस की ज़रूरत है। आपको ये प्लेयर नज़र आते, किसी में कोई एनर्जी है, आप प्लेयर देखें ना, अभी ये शाहिद साहब की बात, शायद अफरीदी की बात करें, शायद भाई विकेट जिस वक्त वो नज़र आते थे ना तो बैटरी थी टीम की, पता चलता था कि जी कोई बंदा, इमरान नज़ीर, ये लोग ऐसे थे जिस वक्त, अहमद शहजाद। लेकिन अभी इसमें अब वो जो है ना, क्या नाम है, हसन नवाज भी निस्बतन थोड़ा सा है हाफिज जी। बेसिकली जब वो रन लेता है, ये उसके लिए एडवाइस है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक तो जब वो क्रीज पे पहुंचता है जी, आप देखें विराट कोहली जो 22 गज का डिस्टेंस है वो कवर करता है 18 गज में, और ये जो डिस्टेंस कवर करता है ये 26 गज का डिस्टेंस कवर करता है। ये देखता नहीं है पीछे। एक तो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अकॉर्डिंगली जो एक तगड़ा और एक फिट प्लेयर नजर आता है, एथलीट नजर आता है, क्योंकि अब हम चले गए हुए एथलीट बिल्ड करने के लिए। हम क्रिकेटर बाद में बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न क्रिकेट की जब बात होती है तो हम वी बिल्ड एथलीट
उसके बाद उसी में से लिंक करता है। एथलीट में से क्रिकेटर निकलता है ना, एथलीट में से ही फुटबॉलर निकलता है, एथलीट में से एक हॉकी प्लेयर निकलता है। एथलीट तो मेन कोर है, दैट्स द मेन कोर। वो जो एथलीट लुक है या उसकी जो एथलीट मूवमेंट है उसको अभी डेवलप इनहैंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको पता ना टच एंड गो जो वाला मूवमेंट आ गई कि आपने क्रीज में बल्ला रखा और भागे। कई दफ़ा आपको याद है कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ जो इंग्लैंड जीता जिसमें 19 वाला वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस की वजह से वो इतनी बड़ी अचीवमेंट कि सिर्फ एक गज का फ़र्क और आप वर्ल्ड कप से वो जो ट्रॉफी थी उससे बाहर हो गए। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कई दफ़ा आपकी फिटनेस लेवल। तो फिटनेस लेवल पे तो जीरो टॉलरेंस होती है। और विराट कोहली ने वो नैरेटिव भी खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे लड़के कहते थे हम तो बचपन से क्योंकि खाते हुए ऐसा आए हैं, हमारी फिजिक नहीं वैसी फिट हो सकती जैसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की हो सकती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बट ये नैरेटिव चेंज हो गया। आप अगर अच्छे एथलीट है ना जी, तो आप 360 की क्रिकेट खेलेंगे। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो आप कैसे चारों तरफ खेल सकते हैं? आपका एक फ्रेम 2 फ्रेम में आप क्रिकेट सारी यूनुस खान, मिसबाह-उल हक, शुएब मलिक, यूनुस खान को आप अभी खिला दें। हाँ बिल्कुल, ये उसकी लड़कों से तेज भागेगी, इनसे तेज क्योंकि अब वो शायद भाई लाला का आधा हिट भी बाहर चला जाता है। उसमें टेक्निक अगर किसी वक्त कोई मिस हो भी गई है तो ताकत तो चाहिए ना। वसीम, वकार, शुएब इनकी कोई कम फिटनेस तो नहीं थी। इवन मोहम्मद समी। अब मैंने एक्सप्रेस यानी ऑल इन ऑल एक चीज मैं आपको छोटी सी बताऊं जी, एक छोटी है बिल्कुल। वसीम अकरम की एक बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैं 8000 ओवर कर चुका था वकार यूनुस 25 साल में, और मैं 6000 कर चुका था, और शाहिद अफरीदी ने 1300 की है। तो ये फिटनेस का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 25 साल की एज में ये उनकी अपनी स्टेटमेंट थी। बहुत ज़्यादा मैटर करती है फिटनेस, और फिटनेस पे काम करना चाहिए, फील्डिंग पे काम करना चाहिए अगर हमने अपनी टीम को बेहतर करना है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद जो है फिर से एक्शन में देखेगी पाकिस्तान टीम। अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दीज गाइज टू फिट देमसेल्फ अप और अपने आप को सही करें। बट थैंक्स अ लॉट आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।